बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अम्बरीन जवाद। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी। जी बाज़ार से घर पे बनाए, बहुत मज़ेदार। बाज़ार के वाले पिज़्ज़े को आप भूल जाएंगे, घर पे बनाएं। जम्स फ्री पिज़्ज़ा बनाएं, हेल्दी पिज़्ज़ा बनाएं, घर पे बनाएं। चलें जी बिना देर किए झटपट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी बिना देर किए हम सबसे पहले अपने चिकन को जो हमने कोटिंग करनी है उसको हम प्रिपेयर कर लेते हैं। चलें जी, सबसे पहले आपने बोनलेस चिकन ले लेना है। इसको इस तरह छोटे छोटे क्यूब से हम काट लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि किसी भी पैन में ऑयल को थोड़ा सा हम गरम कर लेते हैं। उसमें इस जो बोनलेस चिकन की ये जो हमने क्यूब्स में काटी हुई बोटी है, इनको फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। चलिए, जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, तकरीबन 2 चम्मच। अब इसमें मैं क्या करूँगी, चूल्हे को मैंने नीचे से ऑन किया हुआ था, ये गर्म है पहले से पैन। इसमें 1 चम्मच मैंने लहसुन पेस्ट ऐड कर दिया। हल्का सा गोल्डन होने पे हम इसमें बोनलेस चिकन को ऐड कर देंगे। नाउ इट्स टाइम टू ऐड द चिकन। हम इसे फ्राई करेंगे जब तक ये वाइट कलर में चेंज ना हो जाए। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं जो है अदरक का पाउडर, 1 चम्मच। इसने अपना कलर चेंज कर लिया। अब इसमें तकरीबन मैं 3 चम्मच योगर्ट ऐड कर दूंगी। साथ ही इसमें तकरीबन 4 चम्मच मैं जो है इसमें ऐड कर दूंगी चिकन टिक्के का मसाला। अब इसे मिक्स कर दें, गलने के लिए रख दें। रहीम, हम ना सबसे पहले डो को गूंद लेते हैं। अच्छा जी, डो को गूंदने के लिए मैंने क्या किया है कि 4 कप मैदा ले लिया है। 4 पिज़्ज़े मैंने बनाने हैं तो मैंने 4 कप मैदा ले लिया। जो रेगुलर कप होता है ना, जो जिसे हम टी कप कहते हैं, तो जो चाय वाला मग होता है ना, नॉर्मल कप ये वाला, तो हमने इस तरह ले लिया है 4 कप मैदा। उसको मैंने छान की तरह मैंने एक पैन में डाल लिया। अब इसके अंदर मैं जो है आधा चम्मच नमक का ऐड कर रही हूँ। छोटी टीस्पून आधी मैंने नमक की ऐड कर दी। अब इसके अंदर मैं पिसी हुई चम्मच जो है वो मैं 2 चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। 1 और 2 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर दी। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो है बेकिंग पाउडर, वो मैं तकरीबन 1 टीस्पून जो है, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डाल रही है, थोड़ी सी मैं इसमें वो डाल रही हूँ। अच्छा जी, इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो है फूड कलर ऐड करूँगी, बिल्कुल नॉर्मल सा, ताकि इसको थोड़ा सा ना कलर प्यारा सा हो जाए, बिल्कुल वाइट डो का कलर ना रहे। बिल्कुल ये मैंने थोड़ा सा 1 पिंच डाल दिया। अब इसके अंदर तकरीबन मैं 4 चम्मच ऑयल डालूँगी। अच्छा, ऑयल जो है वो बड़ी चम्मच डालना है, मेरे पास टीस्पून है, मैं थोड़ा भर भर के फिर चम्मच को डाल रही हूँ। 3 और ये 4 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैं 1 अंडा ऐड कर रही हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि जो हमने ईस्ट को हमने रखा हुआ था पानी में डाल के, तो इसके वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आपने इस ईस्ट को एकदम से डायरेक्ट मैंने सारी को नहीं ऐड करूंगी, थोड़ी थोड़ी करके इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी मैं ऐड करूंगी, तकरीबन 2 चम्मच मैंने ऐड कर ली। अब इसको मैं आटे को गूंदूंगी, थोड़ी थोड़ी करके साथ साथ ऐड करती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नरम सी डो हम तैयार कर लेंगे।
चलिए जी, मैंने अंडे को उसको मिक्स करिए। अब जो बकाया है वो मैं डाल दूँगी। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके आप देख लें, अगर आपको लगता है कि इसमें इसको ये भी सख्त है तो थोड़ा पानी ले लें, चाहे तो आप दूध ले लें। तो इसको मज़ीद गूँध लें। ये मुझे अभी सख्त लग रही है तो मैं थोड़ा और पानी लेके आती हूँ और इसको गूँधती हूँ। चाहे तो आप इसमें थोड़ा दूध डाल लें, फिर ज़रा और ही नरम हो जाएगी। पहले थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो जाए। अच्छा, ये जो डो होती है ना, ये एकदम से ना नीट नहीं होती। इसको ना ये थोड़ी चिपकू चिपकू सी होती है, थोड़ी देर के बाद ये ना सही होती है। बस ये डो हमारी समझ ली तैयार हो चुकी है। अब मज़ीद इसमें पानी नहीं डालना वरना ये बहुत ज़्यादा नरम हो चुकी है। ठीक है, अब आप अपनी उंगलियों से अच्छी तरह इसको उतार लें और 2 मिनट के बाद रख के फिर इस तरह इसको ऐसे करती जाएं तो ये बिल्कुल फिर हाथ से नहीं चिपकेगी, नरम हो जाएगी। चलिए जी, ये देखिए मैंने अपने अभी हाथों से बस ऐसे करके उतारा ही है। 1 मिनट का मतलब बस टाइम लगा है। और देखिए हमारी डो को जब 1 मिनट का रेस्ट ही अभी मिला है तो ये माशाल्लाह कितनी स्मूथ हो चुकी है। चलें जी, बस बिल्कुल नहीं चिपक रही हाथों से। तो अब हम इसे क्या करेंगे, तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए इसी तरह इसी पैन में इस तरह करके छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए, फ्लफली सी हो जाए। इसे ढक दें और 3 से 4 घंटे के बाद हम इसके पिज़्ज़ा बनाएंगे। ठीक, अब हम ना पिज़्ज़े की ना शुरू करते हैं कोटिंग। सबसे पहले आप पिज़्ज़ा पैन को इस तरह ना ऑयल से ग्रीस कर लें अच्छी तरह से। मैं आज पिज़्ज़े को ना आपको देचकी में बनाना सिखाऊंगी, चूल्हे पे बनाना आपको सिखाऊंगी क्योंकि हर एक के घर में माइक्रोवेव या फिर ओवन नहीं होता। तो आज मैं आपको चूल्हे में बनाना सिखाऊंगी। चलिए जी, मैंने बिल्कुल बारीक सी रोटी बना ली क्योंकि मुझे इटालियन स्टाइल में इसकी मतलब ब्रेड जो है क्रिस्पी चाहिए, बारीक चाहिए। तो मैंने इसे काफ़ी बारीक सा बनाया है। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको मोटी ब्रेड पसंद है तो आप इसको थोड़ा सा थिक इसकी रख लें, लेकिन मुझे बारीक चाहिए और क्रिस्पी चाहिए तो इसे मैंने काफ़ी बारीक बनाया है। फिर भी ये फूल के थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम पिज़्ज़ा सॉस को लगाएंगे। ठीक है, वैसे तो मैं घर में भी पिज़्ज़ा सॉस बनाती हूँ लेकिन इस दफ़ा मैं मार्केट की बनी हुई पिज़्ज़ा सॉस लेके आई हूँ। तो अब इसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा सॉस को लगाऊंगी। अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस को लगा लेंगे। चेक करें, मैंने इसको अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस को लगा लिया। पिज़्ज़ा सॉस को अच्छी तरह मैंने फैला लिया। अब इसके ऊपर हम एक दफ़ा चीज़ की कोटिंग करेंगे। नीचे चीज़ की कोटिंग थोड़ी करेंगे। चीज़ की नीचे कोटिंग मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि उसके ऊपर जो मैं चिकन लगाऊंगी ना वो बोटियाँ अच्छी तरह से चिपक जाएं, फिसले नहीं, इसलिए नीचे हम एक बारीक सी कोटिंग करेंगे चीज़ की। चलिए जी, अब चिकन की कोटिंग करते हैं। अच्छी तरह से चिकन को सारी साइड्स पे आप लगा लें, कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए। बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा बनेगा आपका।
बाज़ार से ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। एक तो ये हेल्दी होगा क्योंकि तमाम चीज़ें आपने घर पे साफ़ सुथरी बनाई होंगी। साफ हाथों से बनी होगी और साफ़ सुथरी होंगी, इसलिए ये हेल्दी होंगी। और अपनी मर्ज़ी से आप इसकी कोटिंग कर सकते हैं। चलिए जी, अब इसके ऊपर हम वेजिटेबल्स लगाएंगे। इसमें मैं शिमला मिर्च लगा रही हूँ। इसके बाद इसके ऊपर मैं प्याज लगाऊंगी। चलिए जी, इसके ऊपर अब हम फिर जो है चीज़ की कोटिंग करेंगे अच्छी तरह से। इन तमाम जो हमने जो लगाया है चिकन और जो हमने वेजिटेबल्स लगाई हैं, इनको अच्छी तरह से हम इनको कवर कर देंगे चीज़ से। अब इसके ऊपर में ना ऑर्गेनियो मसाला मिलता है, इससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इसके ऊपर मैं ये थोड़ा सा छिड़क दूंगी। बस इसे थोड़ा सा इसके ऊपर हम छिड़क देंगे, इससे बहुत ही इससे मज़े का टेस्ट आता है। चलिए, ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। अब हम इसे रखेंगे, एक पैन को हम पहले प्री हीट कर लेंगे। चलिए जी, ये देख लिया मैंने एक कढ़ाई को पहले बहुत तेज़ आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट रखा था। ये काफ़ी गर्म हो चुकी, तो फिर जब इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया तो फिर इसकी मैंने बिल्कुल देख ली बिल्कुल स्लो कर दिया। समझ लीजिए ये प्री हीट हो चुका है। अब इसके अंदर जो है मैंने अभी पिज़्ज़ा बनाया है, इसको मैं इसके अंदर रख दूँगी। ये चेक करें, मैंने इसको इसके अंदर आसानी से ये इसके अंदर फिक्स हो गया। मैंने इसको इसके अंदर रख दिया। अब इसको हम कवर कर देंगे। अब इसको हम तकरीबन 20 मिनट के लिए इसी तरह बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे। 15 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी और फिर इसको हम 5 मिनट के लिए दोबारा रखेंगे, चेक करेंगे। अगर इसको ज़्यादा ज़रूरत होगी तो इसके चेक करने के 15 मिनट चेक करने के बाद मैं आपको मज़ीद बताऊँगी कि इसको और कितनी देर हम और रखेंगे। पिज़्ज़ा को हमारा देखने में तो रेडी लग रहा है। नीचे से ब्रेड चेक करते हैं पकी है कि नहीं। थोड़ी सी मुझे ब्रेड जो है नीचे से कच्ची लग रही है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए अब मैं इसे नीचे से इसकी आंच जो है वो तेज़ कर दूंगी ताकि हमारी नीचे से जो ब्रेड है वो पक जाए। चलिए जी, अब 5 मिनट के लिए हम इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि हमारी, क्योंकि ऊपर से हमारी कोटिंग जो है वो पक चुकी है तो नीचे से ब्रेड है वो भी हमारी पक जाए। अब मैं इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पकाऊंगी।
जी ये है हमारा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा जो मैंने अभी पैन में बनाया हो चुका है रेडी। कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी? अगर आपको ये मेरा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर दीजिएगा। नहायत ही आसान रेसिपी, बहुत यमी और बहुत आसान, जो कि बहुत ही जल्दी तैयार हो गया। अच्छा जी, जो मेरे चैनल पे न्यू है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आए, बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है। अच्छा जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।